द्वारपाल महाराज की जय। जय हो। जाओ मंत्री जी को बुला कर लाओ। जी महाराज, कहो। पहले हम देखत रहनी तो कमल के तरह तो खिला खिला चेहरा रहता है। इसमें महाराज मालूम रहता कि बेहया का फूल हो गया। द्वारपाल, समय समय की बात होती है। इस उदासी का कारण तुम नहीं जानोगे। मंत्री को बुला नहीं। हाँ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। जी मैं मिस्त्री हूँ। मंत्री, अरे महाराज के चरणों में शीश नवाऊं। अरे महाराज के चरणों में शीश नवाऊं आज। अरे दीजिए आशीष मुझे, सदा रहूं खुशहाल। अरे किस लिए महाराज जी मंत्री को बुलाए। उदासी का क्या कारण है, चेहरे पे बादल छाए। अरे कैसी मुसीबत आई है, जो इतना गमगीन हुए राजा। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है। कहिए महाराज, आज आपके सामने आपका दास खड़ा है, इसलिए मुझे आपने याद किया।
कहिए महाराज। हमारे पूर्वजों की ये परंपरा रही है कि जब चौथा पन आता था तो इस राज और ताज को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। और मैं चौथे पन में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं भी अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाना चाहता हूँ। धन्य हो महाराज, आप अपने पूर्वजों की परंपरा निभाना चाहते हैं। अहो भाग्य इस प्रजा के लोगों का और इस राज दरबार का। तो कहिए महाराज, मैं इसमें आपका मदद क्या कर सकता हूँ? मंत्री जी, द्वारपाल को महल के अंदर भेज करके मेरे दोनों बेटे भरथरी और विक्रमादित्य को राज दरबार में बुलवा दीजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज, आप आसन ग्रहण करें। मैं अवश्य आपके दोनों बच्चों को इस राज दरबार में बुलवा रहा हूँ। द्वारपाल, कहिए सरकार। क्या कहे हो? आपका द्वारपाल कहिए सरकार। नहीं, तुम्हारी जुबान जो है कुछ और ऊंची बोल गई। तो ये मत तो हम लोग का गलती है ना। तो हम लोग शुद्ध नमक खाला टाटा का तो तनी फरस बोलेला, हम रोड़ा का नमक खाला तो तनी खड़बड़ खड़बड़ बोलीला। अरे बेवकूफ कहीं का, वही नमक पूरे राज्य के लोग खाते हैं और तुम कहाँ से जानवरों का भोजन करते हो? का काम बतावा। जाओ राजमहल के अंदर, दोनों भाई भरथरी और विक्रमादित्य हाँ राजमहल में होंगे। उन्हें इस राज दरबार में प्रस्तुत करो। ठीक। कोई शक है क्या? ना जैसे कल में इन्हीं के लेकर बुलाओ क्या ना। अरे बेवकूफ, और कौन? ये बताओ, तुम्हारे पिता को मालूम है कि मेरा बेटा ये है? नहीं, लोग मानते हैं ना, मान्यता है हमारे धर्म का। वो तो पूछा था। जाओ, जैसा कहा जा रहा है उतना करो। महाराज हमारे नीच हैं। महाराज हमारे नीच हैं। नीच ना करियो। कहने चलो नीक राजा का बेटा निकले। हर पिता अब लाल झुका। अरे पिता चरण में आपके
अब कहिए क्या। क्या बात है, आज सारे बंदे भाइयों की सिराज दरबार में किस लिए बुलाए पिताजी? बेटा भरथरी और विक्रमादित्य, हमारे पूर्वजों की ये परंपरा रही है कि जब चौथा बनाता था इस राज और ताज को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। और मैं चौथे पद में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मेरी बात को तुम दोनों भाई समझ गए हो। हाँ पिताजी, हम तो समझ रहे हैं आपकी बात। राज की परंपरा जब भी बेटा बनाता है जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं पिताजी। हाँ, क्योंकि पिताजी अभी हम दोनों का जाने, यदि आप चले जाएंगे इस राज को छोड़कर, इस राज को चलाएगा कौन? कैसे राज पार चलेगा पिताजी? वाह बेटा भरथरी, तू कैसी बचकानी बातें कर रहा है। अरे मेरे दो नौजवान बेटे हैं और कह रहा है कि राज का कार्यभार कौन संभालेगा। तुम दोनों भाई आपस में फैसला कर लो कि इस राज का कार्यभार कौन संभालेगा। ठीक है लड़का सया ना तो तोरे बुद्धि ना है क्या? हाँ कथा बेटा तो हम लोग राजो संभाला, हम जाके जंगल में बेस्या करें। समझाइए ऐसी बातें कहने में तुझे शर्म नहीं आ रही? क्या क्या नहीं बेवकूफ, महाराज तपस्या की बात कर रहे हैं। फिर वही बात भजन भाव कीर्तन करने जाना। विक्रमादित्य, हाँ भैया मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ भैया कहिए। अरे सुन बात सुन अरे सुनाया नहीं आया भैया तुम इस रात बात को चलाओ। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? अरे बाली बाई बढ़िया भैया नहीं चलिए हमसे मेरे मन इस राज और ताज में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात मानो और तुम राज और ताज चलाने के लिए हाथ कर दो। नहीं बेटा मैं अपना अपने कर सकता भैया, बड़े भाई के होते हुए मैं राज और ताज नहीं भैया, कभी नहीं है भैया, भैया कभी नहीं होता भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर मेरी बात मान ले। नहीं भैया मैं कभी नहीं मान सकता। एक विकना अगर दूसरा देवता तुम्हें जाएगा भैया। बड़े राजकुमार, आप ये कैसी हरकत कर रहे हैं? नहीं राजमंत्री, मैं तुझे दरबार आकर साथ डर के लिए राज चलाने के लिए हाथ कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, आप स्वयं आए, अपने मुखारबिन से कह दीजिए इस राज और ताज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कहावत कही जाती है कि पिता के न रहने के बाद बड़ा बेटा ही
उसका उत्तराधिकारी बनता है। हाँ समझा देते बाबू के। ठीक है बाबू हाँ दरबारी, जब तोहार पिताजी कहला कि राजपाट चलावा तो तोहार बड़को भाई कहता कि नहीं तू ही चला तो काहे राजपाट ना चलावा। अरे दरबारी, हम और भैया एक राम और लक्ष्मण के समान है। अच्छा तो हम लोग राम लक्ष्मण है। हाँ दरबारी, मतलब तो हम लोग में कबो विवाद ना हो। नहीं और रावण भविष्य का स्वार बनो ही रहे। हम लोग राम और लक्ष्मण पर है। चुपचाप मिलत लेके चला नहीं दरबारी, बेटा भर विक्रमादित्य, मैं तो सोचा था कि तुम दोनों भाई आपस में प्रेम से फैसला कर लोगे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हो। इसलिए मेरी मजबूरी है कि निर्णय मुझे देना ही पड़ेगा। बेटा भरथरी, पिता के न रहने के बाद बड़े बेटे का अधिकार घर पर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे संसार का नियम है और यही हमारा वेद शास्त्र भी कहता है। इसलिए भरथरी, इस राज का कार्यभार तुम संभालोगे तो पूरे राज में कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा कि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राज चला रहा है। ठीक है पिताजी। हर पिताजी के पास अरे मैं न करूं हर पिताजी के बात हर मैं न करूं इनकार। अरे इसलिए राज चलाने को अरे होता हूँ। ठीक है बेटा भरथरी, अब देर मत करो। मेरे शरीर पर ये राशि वस्त्र शोभा नहीं दे रहा है। ये राशि वस्त्र उतार लिया जाए और मेरे लिए गेरुआ वस्त्र मंगवा दो, जिसे पहनकर मैं जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। ठीक है पिताजी। हाँ बाबू, अब अभी जात हो जंगल में तपस्या करे तो हाई जितना कपड़ा लगता ना तो हम लोग ऊपर का उतारा, हम नीचे को उतारा था। तुम रहने दो बार बार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। तुम जाओ, पिताजी ने साधारण गेरुआ वस्त्र जो साधुओं का पोशाक होता है तुरंत लेकर आओ दरबारी। पिताजी आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, द्वारपाल अभी आता होगा। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा